अभी आपको बताएं, साबिक जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतालिक हुकूमती अपील और हुकूमती अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली गई है। आपको बताना चलें कि रिटायर्ड जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई का इख्तियार है या नहीं, इस हवाले से आपको खबर दे रहे हैं कि हुकूमती अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था और आपको बताएं कि अदालत उज़्मा ने हुकूमती अपील पर समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया, जो अब सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से यह फैसला सुनाया है। हुकूमती अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली गई है। साबिक जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतालिक हुकूमती अपील और ऐसे में हुकूमती अपील को जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो चुकी हो तो जज के मुस्ताफी होने पर कार्रवाई खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से फैसला सुनाया है। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, आगाह कीजिएगा तफसीलन। देखें, अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। आफिया शेरबानो केस में हुकूमती अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रह सकेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह करार दिया है कि जब एक बार किसी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट, करप्शन या इस तरह के इल्जामात पर कार्रवाई शुरू हो चुकी हो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, तो उसके बाद अगर वो मुस्ताफी हो जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई खत्म नहीं होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा कि वो उस जज के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रख सके। 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया, जो कि 4-1 की कसरत से सुनाया गया। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो साबका फैसला था जिसके खिलाफ अपील दायर की गई थी उसको मॉडिफाई किया है। उसमें जुज़वी तौर पर यह मंजूर किया गया है कि सिर्फ उस जज के खिलाफ जिसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी हो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने कार्रवाई का आगाज कर चुकी हो, उसके बाद अगर वो इस्तीफा दे जाता है तो सिर्फ इस बुनियाद पर उसके खिलाफ कार्रवाई बंद नहीं होगी कि वह मुस्ताफी हो चुका है और वो सुप्रीम कोर्ट का जज बाकी नहीं रहा, क्योंकि उसने सिर्फ कार्रवाई से बचने के लिए ऐसा भी किया हो सकता है, इसलिए वो कार्रवाई जारी रखी जाएगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से यह आफिया शेरबानो केस का फैसला था जिसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत दायर की गई थी। उस पर समाअत हुई थी आज तफसीली, जिसमें अदालती मावनीन को भी सुना गया था। अकरम शेख, ख्वाजा हारिस, फैसल सदीकी ये मावन थे अदालत के जिनको सुना गया था। उनका मौकफ ख्वाजा हारिस ने मुखालफत की थी कि मुस्ताफी होने के बाद कार्रवाई नहीं जारी रखनी चाहिए, लेकिन फैसल सदीकी की जानिब से यह कहा गया था कि जब कार्रवाई शुरू हो चुकी हो तो उसके बाद मुस्ताफी होने पर कार्रवाई खत्म नहीं होनी चाहिए। इसी राय से इत्तफाक किया गया अदालत की जानिब से भी। और अब जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया उसमें यह कहा गया कि जो साबका फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उसमें तब्दीली की जाती है और जो मुस्ताफी जज है उसके खिलाफ कार्रवाई उस बुनियाद पर जारी रहेगी कि उसके खिलाफ पहले से एक शिकायत मौजूद थी जिस पर एक्शन जारी था, उसके बाद उसने इस्तीफा दिया था। यह मुख्तसर फैसला है जो आपसे थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है आफिया शेरबानो केस में। अटॉर्नी जनरल ने भी आज दलाइल दिए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने और यह कहा था कि जजेस का एहतसाब जो है वो एक शफाफ तरीके से लाजमी तौर पर यकीनी बनाया जाना चाहिए ताकि अदलिया का वकार भी कम ना हो, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर किसी को खिलाफ कार्रवाई खारिज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक अहम ओहदे पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रह चुका होता है और जज की एक बड़ी सैंक्टिटी होती है, एक बड़ा वकार और तकद्दुस होता है और उस पर अवामी एतबार जो है वो सबसे अहम चीज है। उसको यकीनी बनाने के लिए अपील के बारे में तफसीलन बताइएगा और अब हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई का इख्तियार मिल गया है। जी ऐसा ही है। अगर हम बात करें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के केस की बिलखसूस, जिसके बाद उनके मुस्ताफी होने के बाद ये फैसला सामने आया था वफाकी हुकूमत की जानिब से कि अब आफिया शेरबानो केस में अपील दायर की जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहले आगाह किया था अटॉर्नी जनरल ने और उसके बाद ये अपील दायर की गई थी जिस पर 5 रुकनी बेंच तश्कील किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उसने अपनी समातें की थी जिसमें ये तमाम तर पहलू जो है इनका जायजा लिया गया था। उसके बाद अब ये फैसला जो दिया गया है उसकी रोशनी में इस वक्त जो सबसे पहला इस केस के नतीजे में जो नतीजा सामने आएगा उसमें मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जो कार्रवाई जारी थी, शहादतें रिकॉर्ड हो रही थी और उस केस को हतमी मराहल में ना ले जाने का कहा गया था चीफ जस्टिस की जानिब से कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं देगी आफिया शेरबानो केस में हम इसको फैसला नहीं करेंगे। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस केस का फैसला भी सुना सकेगी कि मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जो शिकायत हैं वो कितनी दुरुस्त हैं या नहीं, और उनका जो दिफा लिया गया था मुज़ाहिर अकबर नकवी की जानिब से कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है तो वो इस कार्रवाई में शरीक होने के पाबंद नहीं है, वो दिफा भी खत्म हो गया है। अब वो कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जा सकेगी। लेकिन जो बाकी अगर हम मजबूरी तौर पर इम्पैक्ट की बात करें तो जो रिटायर्ड जजेस हैं जैसे साकिब निसार के खिलाफ शिकायत कुछ मौजूद थी और आफिया शेरबानो केस उसी से मुतालिक था, उनके खिलाफ
केस दोबारा नहीं खुल सकेगा, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट के बाद कुछ इस तरह की शिकायत सामने आई थी। उनकी आज तक ये केस दोबारा नहीं खुलेगा, लेकिन मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, यानी वो कि अब सोहेल, जारी इसको हम रह इसीलिए सकेगी। कह रहे हैं आज कि के फैसले जुज़वी के तौर नतीजे पर अपील मंजूर हुई है, क्योंकि मुस्ताफी होने के बाद कार्रवाई शुरू नहीं हो सकेगी। जो ऑलरेडी कार्रवाई शुरू हो चुकी है उसको मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ मुस्ताफी जो जज हो, ऐसी सूरत में कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी हो, यानी जो जस्टिस मुजाहिर नकवी का हमारे सामने एक मिसाल हालिया मौजूद है कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी थी, उसमें नोटिस जारी हो चुके थे, उनको शोकाज भी किया गया था, उसका जवाब भी उनकी जानिब से जमा कराया गया था और उसके बाद वो मुस्ताफी हुए थे, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन अगर जस्टिस इजाजुल हसन, जिनके खिलाफ कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ कुछ शिकायत आने वाली है, वो पहले ही मुस्ताफी हो चुके हैं, तो उनके खिलाफ जो शिकायत इस वक्त पेंडिंग अगर नहीं है और उनको टेकअप नहीं किया गया, तो उनके ऊपर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकेगी। इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार हैं, उनके खिलाफ कुछ शिकायत रिटायरमेंट के बाद की थी, उन पर भी कार्रवाई अब नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि मजमूई तौर पर इस अपील को मंजूर नहीं किया गया है, सिर्फ जुज़वी तौर पर मंजूर किया गया है। सिर्फ इस हद तक ठीक है सुप्रीम कोर्ट सोहेल, ने आप हमारे साथ रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, हुकूमती अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली गई है और अगर कार्रवाई शुरू हो चुकी हो तो जज के मुस्ताफी होने पर कार्रवाई खत्म नहीं होगी, आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, इससे पहले तीन एग्जांपल्स ऐसी हैं कि किसी भी जज के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में केस आया और वो जस्टिस शौकत अली, जस्टिस इखलाक हुसैन और उसके बाद जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी, ये आखिरी जज हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई। इस दौरान बहुत से जज साहबान ऐसे हैं कि जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही होती थी तो वो मुस्ताफी हो जाते थे। उसमें जस्टिस फजल नबी का नाम आता है और जस्टिस अफजल सोमरो और रिसेंट मिसाल उसकी जस्टिस मुजाहिर हुसैन नकवी हैं। तो ये एक सवालात उठते थे कि जो संगीन किस्म के एलिगेशंस हैं वो अगर दुरुस्त नहीं है तो वो जज जो है वो क्यों मुस्ताफी हो रहे हैं। तो इस चीज को, इस तासुर को जाहिर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब एक दो केसेस, जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब वाला केस जेर समाअत था, तो उस वक्त ये बात जो है वो नोट की गई कि इससे अदलिया की साख के ऊपर जो है वो मनफी असरात पड़ रहे हैं और ये समझा जाता है कि एक आसान रास्ता है कि जज साहब जो है मुस्ताफी हो जाते हैं और मुस्ताफी होने के बाद बतौर जज जो रिटायरमेंट की जितनी मराहत हैं वो उनको मिलती हैं। तो ये एक लोगों की नज़र में ये एक ऐसा दरवाज़ा है कि जिससे वो अपने जो उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं उनको झूठा साबित किए बगैर भी वो तमाम मराहत के हकदार ठहरते हैं। लिहाजा इस तासुर को जाहिर करने के लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा मामला किया जाए कि जिसमें ये इम्प्रेशन ना हो कि इस निज़ाम ने जज साहिबान, अदालती के जज साहिबान जो हैं उनके लिए कोई एक रास्ता खोला हुआ है। और ये अदालत ही में ये मामला उठा था और इत्तफाक से एक ऐसा केस मौजूद था, आफिया केस, जिसमें